नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के बारे में कि अगर आपने इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई करी है तो आपका कैरियर कैसा हो सकता है। गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आप इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ाई करें हैं तो सबसे पहले आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। और आज के डेट में अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब को ले ले तो उसमें इंग्लिश का बहुत ही अहम योगदान होता है, कम से कम सेंट्रल लेवल पर तो होता ही होता है। जैसे सपोज़ करिए आप अगर यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो अगर आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छी पकड़ है तो आप इंग्लिश माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको माइलेज मिलता है। आप देखेंगे लगातार पिछले कई वर्षों से इंग्लिश माध्यम वालों का रिजल्ट सुधर रहा है और हिंदी माध्यम वालों का रिजल्ट लगातार यूपीएससी में ख़राब होता जा रहा है। तो अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर अच्छी पकड़ है तो आप यूपीएससी क्रैक करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। साथ ही यूपीएससी में एक इंग्लिश का स्पेशल पेपर भी होता है। हाँ, अगर हम बात करें स्टेट पीसीएस का तो अभी स्टेट पीसीएस में इंग्लिश का उतना अहम योगदान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका भी योगदान स्टेट पीसीएस में भी बढ़ता जाएगा। वहीं अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी में भी लगभग एक पेपर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में इंग्लिश का होता ही होता है। वहीं अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो प्री में इंग्लिश का पेपर होता है और मेंस में पूरा का पूरा एक पेपर बहुत ही लेंथी टाइप का इंग्लिश में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं तो मैथ एंड इंग्लिश दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा, बैंक। गाइस, बैंक माना जाता है कि बैंक पीओ में इंग्लिश का लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। लोग कहते भी हैं कि बहुत ज़्यादा टफ इंग्लिश आती है बैंक की। तो गाइस, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो बैंक के एग्ज़ाम्स को भी आप इजीली क्रैक कर पाते हैं। और यहाँ तक कि एसबीआई पीओ जो है वो बहुत ही अच्छा जॉब माना जाता है और फाइनली उसको क्रैक करने के लिए इंग्लिश में आपकी पकड़ होनी चाहिए। और कोई भी सेंट्रल एग्ज़ाम हो उसमें इंग्लिश एटलीस्ट पूछी ही जाती है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि अगर आपने इंग्लिश से अपना कैरियर बनाया है तो बहुत अच्छा जॉब आपको मिल पाता है और कंपटीशन भी आपके लिए थोड़ा सा कम हो जाता है। अगली बात आती है टीचिंग जॉब की। तो गाइस, अगर आपने इंग्लिश से पढ़ाई करी है तो ईजिली आप इंग्लिश के टीचर बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कोर्सेस एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। जैसे अगर आप प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड या फिर बीएड का कोर्स करना पड़ेगा। वहीं अगर आप पढ़ाना चाहते हैं 10th एंड 12th में तो उसके लिए आपको टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि आप स्नातक परास्नातक को पढ़ाएँ तो इसके लिए आपको नेट एंड पीएचडी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें एक एक क्रम में हैं और इन सबको करने के बाद आप इजीली टीचिंग में कैरियर बना सकते हैं। और आज के डेट में अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में भी जाएंगे तो इंग्लिश टीचर की बहुत हाई डिमांड है और आपको काफ़ी अच्छा पेमेंट वहाँ पर दे सकते हैं। अगली बात आती है जर्नलिस्ट की। तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको एक एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा जो कि मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इस कोर्स का डिप्लोमा कर सकते हो या फिर डिग्री कोर्स कर सकते हो, आपके अपने हिसाब से करना है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप डिप्लोमा भी कर लेते हो तो इसमें आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हो। नेक्स्ट है पब्लिकेशन। गाइस, आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स पब्लिश होती हैं जो कि इंग्लिश माध्यम में होती है। वैसे ही बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं जो इंग्लिश माध्यम में होती हैं। न्यूज़पेपर तो आप जानते ही हैं, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ऐसे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो इंग्लिश माध्यम में पब्लिश होते हैं। तो इस पब्लिकेशन हाउस में आप काम कर सकते हो या फिर आप उनके कंटेंट को लिखने का काम कर सकते हो। एडिटोरियल्स आते हैं, आप एडिटोरियल्स उसमें लिख सकते हो। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ भी आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में मिल सकती हैं। अगली बात आती है टूरिस्ट गाइडर। गाइस, बहुत सारे फॉरेनर हमारे देश में आते हैं और एक्चुअल में उन्हें हिंदी का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन आपको क्या है कि आपके पास अगर अच्छा नॉलेज है इंग्लिश का तो आप इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें है क्या। ठीक है, चूँकि आपके पास हिंदी का भी नॉलेज रहता है और आपके पास इंग्लिश का भी नॉलेज रहता है तो आप ईजिली उन्हें बहुत अच्छी तरह से किसी भी चीज़ के बारे में समझा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा कैरियर है और हम कह सकते हैं कि बहुत ही अट्रैक्टिव कैरियर आज के समय में टूरिज्म का है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड भी बढ़ रहा है। अगला कैरियर आप बना सकते हैं एमएनसीज़ में, अर्थात मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। ऐसी कंपनी जो भारत में काम कर रही हैं लेकिन एक्चुअल में वो फॉरेन की हैं, यानी किसी और देश की हैं। तो अब चूंकि वो दूसरे देश की कंपनी है तो यहाँ पर अगर वो काम कर रही हैं तो वो ज़्यादा प्रीफर करती हैं ऐसे बंदे को जो कि इंग्लिश में बहुत अच्छा हो, मतलब इंग्लिश वो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हो, लिख सकता हो, पढ़ सकता हो। तो यहाँ पर चूंकि आपने इंग्लिश से ही पढ़ाई करी है तो आपका कैरियर यहाँ भी इजीली सेट हो सकता है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी देती है एमएनसीज़ आपको, तो आप यहाँ भी कैरियर ट्राई कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है कि कम से कम आप स्नातक या परास्नातक ज़रूर किए हो इंग्लिश से, तभी ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल पाती हैं। इवन आपके पास इंग्लिश का अगर अच्छा नॉलेज है तो आप कहीं भी बैठेंगे नहीं, क्यों बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स हैं, आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। कोचिंग्स में भी आजकल पढ़ा के बहुत अच्छा पैसा अर्न किया जा सकता है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी है, वेदांतु है, आप वहाँ से पढ़ा सकते हैं।
आपको अर्निंग के बहुत सारे चांसेस हैं। इवन अगर आप डिजिटल में जाना चाहते हो तो आप ब्लॉगर्स बन सकते हो। आपका किसी और क्षेत्र में अच्छा नॉलेज या फिर इंग्लिश के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज है तो इंग्लिश के बारे में ब्लॉग में लिख के आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। इवन बहुत सारे कमाने के तरीके हैं अगर आपका इंग्लिश पर अच्छी पकड़ है तो। उसके बाद आता है लास्ट, ट्रांसलेटर एंड कंटेंट राइटर। चूंकि आपके पास इंग्लिश का अच्छा नॉलेज है ही और आप भारत में रह रहे हैं तो सामान्य सी बात है आपके पास हिंदी का भी अच्छा नॉलेज होगा, तो आप ट्रांसलेटर बन सकते हो, इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। उसके साथ ही आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, बहुत इंग्लिश के बहुत सारे कंटेंट आपको लिखने को मिल सकते हैं, आपको उसमें करेक्शन करने को मिल सकते हैं चूंकि आपके पास अच्छी पकड़ है इंग्लिश की। तो ये सारे के सारे कैरियर आपके लिए हैं अगर आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है तो। गाइस बताइए आपको कि ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बुरी लगी हो तो एक डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन लिख दीजिएगा कि आपने डिसलाइक जो किया है वो किस कारण किया है। साथ ही साथ अगर आपने अब तक में सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर प्रेस कर लीजिएगा जिससे हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।